अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की हमारी जो वीडियो है वो है हमारे मसाजिद में जो डिजिटल घड़ी लगी होती है या इसको सलात पैनल भी कहते हैं, उसकी जो सेटिंग है और उसका जो इस्तेमाल है उसके बारे में है। तो बेसिकली ये जो सलात पैनल है या डिजिटल घड़ी है ये बहुत किस्म की होती है। इसके बहुत सारे जो है ना मॉडल हैं, हर मॉडल की अपनी अपनी सेटिंग है। जिसकी वीडियो मैं आज बना रहा हूँ ये थोड़ा पुराना मॉडल है और इसकी वीडियो आपको इससे पहले यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगी। ये फर्स्ट टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जब मैं इसकी सेटिंग कर रहा था तो मुझे बड़ी मुश्किल आ रही थी। तो उसके बाद मैंने इसको जो है ना सेटिंग सीखने के बाद दोबारा आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ तमाम जिस तरह सलाद पैनल होते हैं इसके साथ हर पैनल के साथ एक रिमोट होता है। इस रिमोट में जो है ना 5 बटन है। अनलॉक का बटन है, उसके बाद ये जो है ना मेन्यू का बटन है, उसके बाद ये सेट का बटन है दरमियान में, और माइनस और प्लस और एग्जैक्ट का बटन है। तो इसकी 2 किस्म की सेटिंग है, एक है सेट बटन के ज़रिए सेटिंग है और एक जो सेटिंग है वो है मैनुअल के ज़रिए। तो सबसे पहले मैं आपको जो है ना सेट बटन की सेटिंग सिखाता हूँ कि सेट बटन के साथ इसका क्या क्या करना है। सबसे पहले आपने जो है ना अनलॉक का बटन दबा लेना है। अनलॉक का बटन दबाने के बाद जो है ना आप सेट वाला बटन दबाएंगे तो ये इसकी सेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें इसके जो है ना सेकंड ब्लिंक करना शुरू हो गए। सबसे पहले जो है ना टाइम आ जाता है, यहाँ से इसका टाइम सेट होता है। ये सेकंड है, अगर सेकंड को आपने 0 0 करना है तो माइनस प्लस से 0 0 जाते हैं। दोबारा प्रेस करेंगे तो ये 6 आ गया। 6 जो है ये इसके घंटे शो कर रहा है, और दोबारा प्रेस करेंगे तो ये इसका मिनट आ गया है। इस टाइम जो है ना 39 मिनट हो गए। आप इसको जो है ना ऊपर या नीचे करने के लिए प्लस या माइनस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से इसकी सेटिंग टाइम की सेटिंग क्लियर होगी। अगर आपने टाइम की सेटिंग क्लियर करने के बाद वापस जाना है तो यहाँ से आप जो है ना एग्जैक्ट का बटन दबाएंगे तो आप वापस चले जाएंगे। और अगर आपने आगे सेटिंग में जाना है तो फिर आप दोबारा सेट का बटन दबाएंगे। ये देखें 6 जो है वो AM है के हैं या PM के हैं। तो अगर AM के हैं तो फिर यहाँ से आपने माइनस प्लस से इसको जो है ना, ये देखें A और P हो सकता है माइनस प्लस से। तो हमारा क्योंकि A का टाइम है तो हम इसको जो है ना A करते हैं। अच्छा, इसके बाद अगली जो सेटिंग आ जाती है ये डे 3, जो बेसिकली सलाद पैनल जो है, जो ये वाला सलाद पैनल है, इसके जो डे हैं इतवार सोमवार मंगल व जुमेरात, ये इसका जो पहला दिन होता है वो जुमे का होता है। आज इतवार का दिन है तो आज तीसरा दिन है। डे की सेटिंग के बाद जो है ना ये यहाँ से जो है ना ये आ जाता है डेट सेटिंग। तो आज बेसिकली 7/4/2024 डेट है, ये 7 तारीख है। उसको दोबारा प्रेस करेंगे सेट के बटन को तो ये 4था महीना है, और दोबारा प्रेस करेंगे तो ये 2024 शो हो रहा है। अच्छा, दोबारा ये हो गया 3 सेटिंग, टाइम सेटिंग हो गया, डे सेटिंग हो गया और डेट सेटिंग हो गया। इसके बाद जो है ना मैं आपको दोबारा जब इसको दोबारा प्रेस करेंगे सेट, अगर आपको यहाँ की सेटिंग इतनी करनी है, मतलब डेट डे और टाइम की सेटिंग करनी है तो हाँ एग्जैक्ट का बटन दबाएंगे तो आप वापस चले जाएंगे। अगर आपने आगे जाना है तो फिर आप दोबारा सेट का बटन दबाएंगे। ये आ जाता है डे 5, मतलब जो 0 शो कर रहा है। ये बेसिकली अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में घंटे जो है ना 1 घंटा घड़ियाँ आगे की जाती थी। ये उस टाइम के जो है ना उस टाइम के लिहाज से तक यहाँ से आप जो है ना इसको एक करेंगे तो ये 1 घंटा ऑटोमेटिकली आपका टाइम आगे हो जाएगा। आप इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो ये अभी आ गया। इसके जो फ़िक़ा है, मतलब ये हनफी फ़िक़ा के हिसाब से इसकी सेटिंग है। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो घड़ियाँ हैं वो हनफी फ़िक़ा के हिसाब से इसकी सेटिंग है। इसके अलावा इसमें आपको 2 सेटिंग और भी मिल जाती है। ये H1 और 5H के हिसाब से भी 2 सेटिंग मिल जाती है। मगर पाकिस्तान में जो सबसे बेहतरीन सेटिंग आती है वो है ये HF की सेटिंग है, जिसमें तकरीबन जो सेटिंग है वो सबसे बेहतरीन सेटिंग होती है। अच्छा, दोबारा जो है ना दोबारा सेट का बटन दबाएंगे तो ये आ जाता है असल चीज़, ये है सिटी कोड। जब तक आप सिटी कोड सेट नहीं करेंगे तो आपके जो शहर है उसकी सेटिंग सही तरीके से नहीं होगी। अगर आपकी जो सेटिंग है वो सही तरीके से करनी है तो सबसे पहले आपने जो है ना सिटी कोड सेट करना है। यहाँ से इसको माइनस और प्लस के ज़रिए सिटी कोड चेंज कर सकते हैं। मैं चूँकि कराची में हूँ तो हमारा 42 है तो इसको हम 42 ही रहने देते हैं। आपको अपने गूगल से भी आपको इसकी जो सेटिंग मिल जाएगी, और जहाँ जब घड़ी का जो इसके साथ जो मैनुअल बुक आता है उसमें भी जो है ना इसके कोड होते हैं। तो आप जो है ना गूगल से भी कोड निकाल सकते हैं या मैनुअल बुक से भी कोड निकाल सकते हैं। वहाँ से जो है ना आप इसको अपना शहर का जो कोड है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये हो गई हमारी सेट बटन की सेटिंग। अभी इसको हम दोबारा सेट पे दबाएंगे तो ये हमारी सेटिंग मुकम्मल हो गई। यहाँ से हम एग्जैक्ट करेंगे तो ये हमारा जो
टाइम है वो मुकम्मल सेट होगा। और ये जो टाइम सामने शो हो रहा है, ये टाइम वो शो हो रहा है जो टाइम नमाज का दाखिल होता है। मतलब फजर का जो टाइम है वो 5 बजे दाखिल होता है, ज़ोहर का जो है 12:39 पे है, असर का 5:04 पे है, मगरिब का 6:52 पे है, इशा का जो है 8:08 पे है। जुमा जो है वो हमारे पास 6:17 इसलिए आ रहा है कि सुबह 6:17 पे जो है ना हमारे पास सुबह का आज के दिन के हिसाब से 6:17 पे सुबह की नमाज़ का टाइम ख़त्म हो गया। तो सुबह की नमाज़ के बाद जब ममनुआ वक्त ख़त्म हो जाता है 12-13 मिनट के बाद, तो फिर ज़ाहिर बात है असर का टाइम जो है ना शुरू तो नहीं होता, मगर यह है कि वो शो यही कर रहा है कि जी इसके बाद जो है ना असर का टाइम शुरू हो जाता है। मतलब 6:17 के बाद जो है ना सूर्य असर कह रहा हूँ, जुमे का टाइम शुरू हो जाएगा। पर आज जुमा नहीं, आज इतवार है, नहीं तो यहाँ मैं आपको करके दिखाता। अच्छा, इसको आगे एग्जैक्ट करने के लिए क्या करना है, मतलब आगे ख़त्म करने के लिए यहाँ पे एग्जैक्ट का बटन दबाएंगे तो ये देखें हमारी अभी टाइम जो है ना अपने टाइमिंग में आ गई है। अब इसके बाद जो है ना ये देखें ये आ गई हमारे जमात के टाइम। वो थे हमारे जो टाइम दाखिल होने का टाइम था और ये है हमारे जमात का टाइम है। ये थी सेट बटन की सेटिंग इसकी। तो इसकी जो एक और सेटिंग है वो है इसी तरह इसको हम अनलॉक करेंगे और यहाँ से जो मेन्यू का बटन है मैनुअल का उसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से जो हमारे जो जमात की नमाज का सेट है टाइम सेट करना है वो यहाँ से हमारी 5:15 पर जमात होती है सुबह की। तो यहाँ से आप इसको -+ के ज़रिए ये घंटे हैं और दोबारा प्रेस करेंगे तो ये मिनटों पर आ जाएगा। इसी तरह फजर का है, फिर प्रेस करेंगे तो ये ज़ोहर का आ गया, ज़ोहर का 1:30 पे है, फिर प्रेस करेंगे तो ये 5:25 पे आ गया। अच्छा, मगरिब का ये हमारे पास रमज़ान चल रहा है, मगरिब का एक्चुअली यहाँ पे टाइम होता है 00। जब आपका कोड ठीक होगा अपने शहर के हिसाब से और डेट और डे और टाइम मतलब जो घड़ी है वो ठीक होगा तो यहाँ पे आपने 00 कर देना है। ये 12 मिनट का करने का मकसद ये है कि अज़ान के 12 मिनट बाद जो है ना हम जमात कराते हैं, क्योंकि अफ्तारी का वो टाइम का वक्फ़ा दिया अपने 12 मिनट का। वैसे यहाँ पे अमूमन होता यह है कि 2 से 3 मिनट या 4 मिनट का वक्फ़ा दिया जाता है कि जो नमाज अज़ान के फ़ौरन 3-4 मिनट बाद जो है ना जमात खड़ी हो जाती है। होता यहाँ पर एक्चुअली 00 है। इसके बाद हम दोबारा मैनुअल का बटन दबाएंगे तो ये 8:25 जो है ना इशा का टाइम आ जाता है। दोबारा मैनुअल का बटन दबाएंगे तो जो है ना ये जुमे का टाइम आ जाता है। और यहाँ से जब वापस जाना है इसको बैक करना है तो यहाँ से एग्जैक्ट कर देना है। तो ये हमारे जो है ना घड़ी की मुकम्मल सेटिंग है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे 2 बातें मैं आपसे शेयर और करूँगा कि ये जो घड़ी है इसका नंबर है SP24P। तो हर जो डिजिटल घड़ी है और या सलात पैनल है उसका अपना अपना नंबर होता है, आप उस नंबर के हिसाब से उसकी सेटिंग देख लिया करें। मगर मुझे जो है ना इसका जो SP24P का जो मॉडल है इसकी सेटिंग ना गूगल पे मिली है और ना ही जो है ना यूट्यूब पर इसकी कोई मुझे वीडियो मिली है। इनके जो ऑफिशियली व्हाट्सअप नंबर है, इनके वेबसाइट लिखी हुई थी, वहाँ से मैंने इनके ऑफिशियली व्हाट्सअप नंबर निकाला। वहाँ पे जब मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोले जी ये घड़ी 5 से 6 साल पहले बनना जो है ना बंद हो गई है, तो लिहाजा इसकी जो अभी तक सेटिंग है वो हमारे पास सिस्टम अवेलेबल नहीं है। तो फिर बड़ी मुश्किल से हमने जाके इसकी सेटिंग सीखी। तो फिर आपके साथ भी इसलिए दोबारा वीडियो बनाकर शेयर कर रहा हूँ कि ताकि जो है ना हमारे जो भी जिन मसाजिद में ये पैनल लगा हुआ है उनको सेटिंग करने में मसला ना हो। तो व्यूअर, आपको हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा।